तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है। देखिए बच्चों, जब भी मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं तो इस आधार पर स्टार्ट करता हूं कि जो बच्चे हों उनको बेसिक्स यानी एकदम जीरो लेवल से, जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, अंग्रेजी पढ़ने में हकलाते हैं, ऐसे बच्चों को मैं लेकर चलूँ। उनको जो भी समस्या है अंग्रेजी पढ़ने को लेकर, वो सारी समस्या का मैं समाधान करूँ। यानी हम जीरो से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो बच्चों, जब बहुत चीज़ें जीरो से स्टार्ट करती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ लिखी हैं, पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं, दोबारा उनको पढ़ना पड़ता है। जैसे आपको अब अंग्रेजी के ABCD आती है, सबको आता है, तो अंग्रेजी की ABCD तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब छोटे रहोगे या अभी छोटे बच्चे हो तो अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें कुछ चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, अंग्रेजी में टोटल 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं। शब्द तो नहीं कर सकते, लेकिन अल्फ़ाबेट कर लो, अक्षर कर लो, लेटर्स कर लो, बात एक ही है। टोटल कितना होता है? 26। अब ये 26 जो होते हैं इनको हमने दो हिस्सों में बांट रखा है। कौन कौन से? पहला आपका जो आता है उसको हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाउल। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। अब ये जो आपका स्वर होता है प्यारे बच्चों, ये 5 होता है। कौन कौन से? A E I O U, ये स्वर होता है। अब सवाल उठता है, स्वर क्यों? स्वर की क्या जरूरत है? कॉन्सोनेंट की क्या जरूरत है? आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, आपको ऐसा शब्द मिल नहीं सकता, यह बन नहीं सकता जिसमें मात्रा ना हो। आप शब्द बनाओगे तो अक्षर को मिलाकर शब्द बनाओगे। अगर मैं सिर्फ लिख देता हूँ एम, तो क्या एम शब्द है? वो एम तो शब्द नहीं है, एम तो सिर्फ एक अक्षर है। लेकिन अगर एम के साथ मैं ए लिख दूं तब तो आप कहोगे यार कुछ शब्द तो बन रहा है, माँ जैसा कुछ शब्द लग रहा है, ये हिंदी का कुछ शब्द लग रहा है। मैं अगर एच लिख दूं तो कोई शब्द नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसके आगे अगर ही लिख दूं तो एक शब्द बन रहा है। अगर मैं आई लिख दूं तो कोई शब्द नहीं बन रहा है, लेकिन एन लिख दूं तो एक शब्द बन जा रहा है। तो शब्द इतना छोटा हो सकता है, कितना भी आप छोटा शब्द ले लो, कितना भी बड़ा आप शब्द ले लो, मात्राएं जरूर होगी। वो 5 ही मात्रा आपकी है। वो 5 मात्रा हो सकता है जोड़े में आ सकती हैं, सिंगल में आ सकती हैं, लेकिन वो मात्राएं जरूर आपके सामने आएंगी। ये 5 मात्रा इस तक जरूरत है। ठीक है, तो पहला हमने मात्रा में बांटा, दूसरा हमने कॉन्सोनेंट में बांटा। बच्चे अब सवाल यहाँ भी पूछते हैं कि जब स्वर था, जब ये 5 मात्राएं थी, तो कॉन्सोनेंट की क्या जरूरत थी? कॉन्सोनेंट क्या काम करता है? कॉन्सोनेंट क्या काम करता है? देखो बच्चों, यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट होता है अंग्रेजी पढ़ने में हमारी मदद करता है। जैसे जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं, उनके नाम को नहीं पढ़ते हो, उनके उच्चारण को आप पढ़ते हो। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल तौर पर लिखूं बी, ये मैं लिखता हूँ, अभी भूल जाते हैं हम लोग, इसको क्या पढ़ते हैं? मैं आपसे पूछूं इसको क्या पढ़ते हो? सब बच्चे कहेंगे इसको हम बी पढ़ते हैं। तो आप अगर इसको बी पढ़ते हो तो इसका नाम है बी। इस लकीर को हमने बी पढ़ दिया, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो किस रूप में होता है? वो ब के रूप में होता है। अब कहोगे क्या बकवास है? होता है। जब हम अंग्रेजी में इसको पढ़ेंगे किसी शब्द ने तो बी नहीं बल्कि ब पढ़ेंगे। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूँ, एक शब्द मैं लिखूं BOY। अब बताओ BOY लिखो तो बॉय होगा, आप इसको बॉय पढ़े। अब इस बी को यहाँ पर बी नहीं पढ़ो, ब पढ़ो, बॉय। मैं अगर बॉल लिखूं बॉल, तो बॉल में इस बी को यहाँ पर बी नहीं पढ़ो, ब पढ़ो, बॉल, बॉय, बैग, बी यानी ब का उच्चारण करो। तो अब बच्चे के मन में सवाल आता है कि जब बी को ब पढ़ते हैं, सी को क और स पढ़ते हैं, तो हमको बचपन से ही सिखाना चाहिए। इसको ब पढ़ना सिखाना चाहिए था, सी को क और स पढ़ना सिखाना चाहिए था, डी को ड पढ़ना सिखाना चाहिए था। ये हमको क्यों सिखाया गया कि इसको बी पढ़ेंगे फिर इसका साउंड ब होता है? ये क्यों सिखाया? डायरेक्ट ये सिखाया गया था, बी को ब, सी का क, डी का ड, यही सिखाया गया होता। तो देखो बच्चों, ये जो बी का ब, क, स, ड, ये जो है, ये इनका साउंड है। इनका प्रयोग तभी करते हैं जब हमको अंग्रेजी पढ़ना होता है। लेकिन जब हम अंग्रेजी लिखते हैं तो ये जो अक्षर होते हैं उनको लिखना पड़ता है, उन अक्षरों का
तो उन अक्षरों का क्या होता है, अपना नाम देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं बॉय लिखने के लिए तो आप BOY ऐसा करके लिखोगे। अब मन में बोलोगे BOY, ऐसा बॉय करके लिखोगे। आप ऐसा करके नहीं लिखोगे कि BO या ऐसा करके नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये इसका नाम हमने इसलिए रखा ताकि इसको लिखने में आसानी हो, ताकि इस अक्षरों का हम पहचान सकें इसलिए। और इसका हमने साउंड इसलिए रखा ताकि हम अंग्रेजी पढ़ सकें, ठीक। तो चलो इन दोनों को मिक्स करके अंग्रेजी के कुछ शब्द बनाते हैं, उसको पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो कौन सा शब्द है, देखो सबसे पहला आपका जो मात्रा आ रहा है, एक ही मात्रा है। मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, पेन का कलर। देखो एक ही मात्रा को पढ़ते हैं। जब एक ही मात्रा हो और उसके अगल में और बगल में, यानी अगल में और बगल में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो आप हमेशा ए को ए की मात्रा पढ़ोगे, ठीक। अगल बगल में जो कॉन्सोनेंट होगा, जो अक्षर होगा, उसका जो ध्वनि होगा, उस ध्वनि को आप लिखोगे। जैसे एक शब्द में लिखूं CAT। अब सी को यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे, इसका साउंड क्या होता है, सी का साउंड होता है क, तो हम लिखेंगे क। ए क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, तो ए को हम ए की मात्रा लिखेंगे। ए की मात्रा हमने लगा दिया क्योंकि सी के बाद है, इसलिए क पर ए की मात्रा हमने लगा दिया, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसके बाद हम आप क्या करते हैं, हम जो है जो हमारा टी है, अब इस टी को जो है हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब टी का साउंड किस रूप में होगा, यहाँ पर टी का साउंड जो है ट के रूप में होगा आपका कैट। कैट हो गया, कैट मीन्स बिल्ली होता है, ये हम सभी को मालूम है, ठीक। उसी प्रकार BAT, बी का ब होगा, ए का ए की मात्रा होगा, टी का ट होगा बैट। बैट मीन्स होता है बल्ला। हमारे यहाँ कोई बल्ला बोलता नहीं है, आप भी नहीं बोलते, आप बैट ही बोलते हो। क्रिकेट में खेलने जाओ ना, बैट किधर है, ठीक है। उसी प्रकार बैग हो गया, मैन हो गया, फैन हो गया, पैन हो गया, पैन मीन्स होता तवा, कैप हो गया, ठीक। तो ए कभी भी दो कॉन्सोनेंट बीच में है तो ए पढ़ोगे। अब बच्चे सवाल पूछते हैं, ये तो ठीक है सब में हमने ए पढ़ा, लेकिन CAR इसको हमने कार क्यों पढ़ा, कैर क्यों नहीं पढ़ा। जब CAT कैट हो सकता है तो CAR कैर क्यों नहीं हो सकता, कारण है आर। क्यों, क्योंकि जब ए के बाद अगर आपको अंग्रेजी में ए के बाद आर मिल जाए, एस मिल जाए, ST मिल जाए, SK मिल जाए, ये सारे शब्द मिल जाए, तो आप हमेशा ए को आ की मात्रा के रूप में पढ़ोगे, ठीक। यहाँ पर ए के बाद देखो आर नहीं आया, एस नहीं आया, ST नहीं है, SK नहीं है, इसलिए हमने आ नहीं पढ़ा, हमने ए पढ़ा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।